how are you all? Hope you all are very good. Today we are going to start our first chapter of class 3rd, which is about computer and its components. तो आज हम लोग को कंप्यूटर के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जाके पढ़ना है कि कंप्यूटर क्या है, क्यों है, उसके पार्ट्स क्या है, डिवाइसेस क्या है, तो क्या क्या कंपोनेंट्स से मिलकर एक कंप्यूटर सिस्टम बनता है. ओके, दैट ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस. ठीक, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर सिस्टम के बारे में. ओके, सी, a computer is a very useful machine that has become an important part of our lives. It runs on electricity. The word computer comes from the term compute, which means to calculate or count. A system is a collection or combination of components that are used together for a common task. देखो, कंप्यूटर स्टूडेंट क्या है, आज के टाइम पे एक बहुत ही यूजफुल मशीन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है हमारी लाइफ, है ना. यानी कि कोई भी ऐसा काम नहीं है जहाँ पे कंप्यूटर एज सोर्स यूज ना किया जा रहा. इस पे इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से कंप्यूटर क्या करता है, रन करता है, फंक्शन करता है. अब देखो, कंप्यूटर जो वर्ड है वो कहाँ से आया, कंप्यूट टर्म से आया. कंप्यूट का मतलब होता है कैलकुलेट करना या फिर काउंट करना, है ना. और फिर जो सिस्टम वर्ड है, सिस्टम का मतलब क्या होता है, बहुत सारे कंपोनेंट्स का कलेक्शन, है ना, या फिर बोलो बहुत सारे कंपोनेंट्स का कॉम्बिनेशन जो सारे एक साथ ही मिलकर काम करता है ना, उसको बोला जाता है सिस्टम. ठीक है, देखो यहाँ पे आपको पूरा कंप्यूटर सिस्टम शोन है जिसमें आपके डिफरेंट पार्ट्स दे हैव शोन यू. ये आपका मॉनिटर है. ओके, दिस इज सीपीयू. ये आपके स्पीकर्स है, कीबोर्ड है, माउस है. तो ये सारे डिफरेंट कंपोनेंट्स है जो एक साथ ही मिलकर क्या बना रहे हैं, एक सिस्टम बना रहे हैं और सारे मिलकर किसी एक फंक्शन को परफॉर्म करेंगे. ओके, नाउ similarly, a computer is called a computer system as it is not a single machine but a combination of hardware and software components that work together to perform a task. अब इसी तरीके से क्या होता है, कंप्यूटर को भी कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं क्योंकि इसमें एक सिंगल मशीन नहीं है, बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जो एक साथ मिलकर काम करते हैं. इसके पास कुछ क्या होते हैं, हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं और कुछ आपके सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स होते हैं विच कंबाइनली वर्क टुगेदर. ओके, सबसे पहले ही टॉपिक आता है कंप्यूटर एंड इट्स वर्किंग पर. कंप्यूटर इज अ स्मार्ट मशीन. इट टेक्स इनपुट्स फ्रॉम यू. इट यूजेस सम प्रोग्राम दैट अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस to process these units. Finally, it delivers output as per your requirement. It can also store your data. देखो, कंप्यूटर क्या है बच्चों, एक स्मार्ट मशीन है. स्मार्ट मशीन क्यों है, ये क्या करता है, जो भी आप पहले इनपुट या फिर इंस्ट्रक्शंस इनको देते हो इसको ये रिसीव करता है ना. उसके अलावा ये कुछ प्रोग्राम्स का यूज करता है इसके अंदर उस इनपुट पे काम करने के लिए जो आपने इनपुट दिए थे, और उसके बाद ये क्या करता है, हमें रिजल्ट देता है एज अ फॉर्म ऑफ आउटपुट. ओके, उसके अलावा बच्चों ये क्या कर सकता है, आपके डेटा को या आपके इंफॉर्मेशन को भी स्टोर कर सकता है फॉर द फ्यूचर यूज. तो इतने सारे फंक्शंस ये हमारे लिए परफॉर्म करता है, इसलिए हम इसको स्मार्ट मशीन बोलते हैं. द वर्किंग ऑफ कंप्यूटर इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग प्रिंसिपल. क्या प्रिंसिपल पे डिपेंडेंट है या फिर बोलो क्या प्रिंसिपल पे बेस्ड है हमारी कंप्यूटर की फंक्शन. देखो, सबसे पहले होता है इनपुट, वो इंस्ट्रक्शंस जो हम इसको देते हैं. फिर इन इंस्ट्रक्शंस पे काम करता है, दैट इज नोन एज प्रोसेसर. And then it gives the result which is known as output. It accepts data in the form of input. It processes the data as per requirement or instructions and it shows the result in the form of output. ठीक है, पहले इंस्ट्रक्शंस को इनपुट के फॉर्म में लेगा, फिर उस पर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग काम करेगा, दैट इज नोन एज प्रोसेस, और फिर रिजल्ट के फॉर्म में हमको आउटपुट देगा. लेट अस अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. अब एक एग्जांपल के फॉर्म में हमको ये समझा रहे हैं, बेकिंग अ पिज्जा यूजिंग अ ओवन. क्या पिज्जा बेक करोगे अवन का यूज करके, जैसे बैटर ऑफ पिज्जा, ये सारा बैटर है पिज्जा का जिसका आप यूज करोगे बैटर बनाने के लिए पिज्जा का, ये क्या हो गया, इनपुट हो गया. फिर उसके बाद ये अवन में गया, अवन में क्या होगा, इसकी प्रोसेसिंग होगी यानी कि बेक होगा, और फाइनली आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, टेस्टी पिज्जा व्हिच इज द आउटपुट. ओके, चलो, मेक द बैटर ऑफ पिज्जा इन अ ट्रे व्हिच इज इनपुट, है ना. ट्रे में आप पिज्जा का बैटर बनाओगे, वो इनपुट हो गया. अवन बेक्स पिज्जा, अवन क्या करेगा, उस पिज्जा को बेक करेगा जो कि प्रोसेसिंग हो गई. एंड सर्व द पिज्जा, फिर आप पिज्जा को तब करोगे जो कि आपका क्या हो गया, आउटपुट. ओके, चलो आगे क्या गिवन है, द वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर कैन आल्सो बी शोन इन द फॉर्म ऑफ अ ब्लॉक डायग्राम. अब आपको एक ब्लॉक डायग्राम की हेल्प से थी एक कंप्यूटर की फंक्शनिंग बताई है. जैसे कि यूजर कौन होता है बच्चे, जो उस पर काम करेगा. ओके, वो क्या करेगा, वो पहले इनपुट यूनिट यानी कि इनपुट देगा, फिर इनपुट की फॉर्म में क्या देगा, डेटा देगा, फिर प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि इस पर काम किया जाएगा, और काम करने के बाद इंफॉर्मेशन मिलेगी थ्रू द आउटपुट यूनिट. दिस प्रोसेस इज नोन एज आईपीओ साइकिल. आईपीओ साइकिल बोला जाता है इस प्रोसेस.
या फिर बोलो कंप्यूटर के फंक्शनिंग प्रोसेस को। I for input, P for processing, O for up. Okay? Now, characteristics of computer. Computer के क्या क्या characteristics है? A computer is a super and useful machine. It is used for many tasks in many fields because of its characteristics. Let us look at some of these characteristics. देखो, कंप्यूटर एक सुपर पावरफुल और बहुत ही यूजफुल मशीन क्यों है? क्योंकि ये बहुत सारे टास्क अलग अलग फील्ड में परफॉर्म कर सकती है। ठीक है, इसके किसकी वजह से? कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से। इसके कुछ ऐसे फीचर्स है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो इसको क्या बनाते हैं? वंडरफुल बनाते हैं, पावरफुल बनाते हैं, यूजफुल बनाते हैं। ओके, चलो सबसे पहले है स्पीड। अब हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसको क्या डिफरेंट बनाते हैं, यूजफुल बनाते हैं, वो डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्पीड के बारे में। A computer works very fast. It can perform thousands of calculations in a second. बहुत ही फास्टली एक कंप्यूटर फंक्शन करता है, यानी कि thousands of calculations को within a second ये परफॉर्म कर देता है। Accuracy, it works with high accuracy. It cannot make mistakes on its own. It always gives correct answer. बहुत ही ज्यादा एक्यूरेसी के साथ ये काम करता है, यानी कि ये कभी भी मिस्टेक नहीं कर सकता, है ना। और आपको जब भी कोई आंसर या आउटपुट देता है बिल्कुल करेक्ट देता है। Okay, then is storage. It can store large amount of work for a long time. It has a very high large storage capacity. बहुत सारा वर्क एक बारी में हम अंदर स्टोर कर सकता है। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी काफी ज्यादा। Next is difference. Computer can do a lot of work again and again at the same speed without getting bored or tired. It can work continuously for 24 hours without needing any rest. क्या कंप्यूटर बहुत सारा वर्क अगेन एंड अगेन लगातार कॉन्टिन्यूसली कर सकता है, वो भी सेम स्पीड के साथ। ठीक है, आप चाहो तो इसे 24/7 आप काम कर सकते हो, ये कभी भी थकेगा नहीं। ओके, इट विल नॉट गेट टायर्ड। चलो नेक्स्ट इज वर्सटैलिटी। ओके, वर्सटैलिटी क्या है? वर्सटैलिटी मींस कंप्यूटर इज यूज्ड एट डिफरेंट प्लेसेस और डिफरेंट पर्पसेस। अ कंप्यूटर कैन परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ टास्क एफिशिएंटली। मतलब क्या है कि ये जो आपका कंप्यूटर होता है स्टूडेंट्स, ये डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है डिफरेंट प्लेसेस, यानी कि जिस हिसाब से इसकी रिक्वायरमेंट है, जो भी आपका काम है, उस हिसाब से आप इसको जगह यूज कर सकते हो, क्योंकि वैरायटी ऑफ टास्क को परफॉर्म कर सकता है बहुत ही एफिशिएंट। नाउ वी कम टू कंप्यूटर हार्डवेयर। हार्डवेयर refers to the part of computer that you can touch or feel. They are attached to a computer. Hardware includes components like system unit, input devices, processing devices, output devices and storage devices. देखो, अब हार्डवेयर क्या है? वो पार्ट्स, वो कंपोनेंट कंप्यूटर के जिनको आप देख सकते हो, जिनको आप टच कर सकते हो, वो आपके हार्डवेयर डिवाइसेस होती है। ठीक है, ये भी क्या होती है? कंप्यूटर के साथ अटैच्ड होती है, जैसे कि सिस्टम यूनिट, इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस, आउटपुट एंड स्टोरेज डिवाइस, ये सभी आपकी हार्डवेयर कंपोनेंट हो गए। अब इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले है सिस्टम यूनिट। System unit is a plastic or metal case that contains the main components of a computer. It protects these internal electronic components from damage. It is also called computer case. Every computer has a system unit or computer case. ठीक है, देखो बच्चों, सिस्टम यूनिट क्या है? एक प्लास्टिक का या फिर बोलो मेटल का केस, इस तरीके से, जिसके अंदर क्या होता है? कंप्यूटर के मेन कंपोनेंट्स होते हैं, उसको आप सिस्टम यूनिट कहते हो। ये क्या रहता है? ये जो केस होता है, ये इसके अंदर जो इंटरनल मेन कंपोनेंट्स है उनको प्रोटेक्ट करता है डैमेज से। इसको आप कंप्यूटर केस भी बोलते हो। हर एक कंप्यूटर के पास सिस्टम यूनिट या फिर कंप्यूटर केस जरूर होता है। नेक्स्ट इज इनपुट डिवाइसेस। The data or instructions we enter into the computer is called input. A hardware component that allows you to enter data and instructions into a computer is called an input device. Some input devices are keyboard, mouse, scanner, joystick, etc. देखो, अब वो डेटा या इंस्ट्रक्शंस जो आप कंप्यूटर को देते हो, दैट इज नोन एज इनपुट। और वो हार्डवेयर डिवाइसेस कंप्यूटर की जिसके थ्रू आप उस इनपुट को एंटर करते हो इनटू द कंप्यूटर, दैट इज नोन एज इनपुट डिवाइसेस। जैसे कि कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, ये सभी इनपुट डिवाइस और सभी आपके हार्डवेयर कंपोनेंट्स में इंक्लूड की जाती है। ओके, चलो नेक्स्ट इज प्रोसेसिंग डिवाइस। अब प्रोसेसिंग डिवाइस क्या है? आफ्टर गेटिंग द डेटा और इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम एन इनपुट डिवाइस, computer processes the data and changes it into information with the help of processor or CPU. देखो, जब आपने क्या कर दिया, डेटा या इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को मिल जाते हैं, तब कंप्यूटर फिर उन पे क्या करता है? फंक्शन करता है ना, उनको उस डेटा को या उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और फिर उसको किस में चेंज करता है? इंफॉर्मेशन में चेंज करता है ना। किसकी हेल्प से? प्रोसेसर की हेल्प से, या फिर बोलो CPU की हेल्प से, which is also a input, hardware component of the computer. Next we come to CPU, which is known as Central Processing
unit. CPU, also known as processor or microprocessor, is the processing device of a computer. It is also known as the brain of the computer. CPU performs all the calculations and processes data into information. देखो, CPU क्या होता है बच्चों? CPU को आप प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हो. यही है जो कंप्यूटर की प्रोसेसिंग डिवाइस होती है. ठीक है, ये क्या है? इसको आप ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहते हो. यही है जो कंप्यूटर के बिहाफ में सारी इंफॉर्मेशन को सर्च करना, कैलकुलेशंस को परफॉर्म करना या डेटा को प्रोसेस करने का काम करता है. नेक्स्ट इज आउटपुट डिवाइसेस. आफ्टर प्रोसेसिंग, computer shows a final result on information as an output. A hardware component that shows a final result is called an output device. Examples क्या है? प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर, एक्सेट्रा. अब प्रोसेसिंग के बाद जो कंप्यूटर हमको फाइनल रिजल्ट देता है दैट इज नोन एज आउटपुट. और वो हार्डवेयर कंपोनेंट जिनके थ्रू इस आउटपुट को शो किया जाता है ऑन द कंप्यूटर इज नोन एज आउटपुट डिवाइसेस. एग्जांपल प्रिंटर, मॉनिटर एंड स्पीकर. ओके, चलो नेक्स्ट इज स्टोरेज डिवाइसेस. Storage devices पे आते हैं. Storage allows you to save your work for future use. Any hardware component that is used to store data, instructions, and information for future use is called as storage devices. Some storage devices are hard disk, compact disk, digital versatile disk, pen drive, memory card, etc. अब स्टोरेज क्या करता है? स्टोरेज बच्चों आपको कंप्यूटर में कोई भी डेटा या इंफॉर्मेशन को स्टोर करना है फॉर द फ्यूचर यूज, दैट इज सेव करना है, दैट इज नोन एज स्टोरेज. और वो हार्डवेयर कंपोनेंट जिससे आप अपनी इंफॉर्मेशन या डेटा को स्टोर करते हो, सेव करते हो, दैट इज नोन एज स्टोरेज डिवाइसेस. एग्जांपल हार्ड डिस्क, सीडी, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, एसडी कार्ड, ये सारी आपके स्टोरेज डिवाइसेस हो. ओके, यहाँ पे आपके हार्डवेयर फिनिश. नाउ वी कम टू सॉफ्टवेयर. ओके, देखो, a computer needs software to work. Software is a program, a set of instructions that helps the hardware of a computer to function. You cannot touch or feed software with your hand. For example, WordPad, Paint, etc. are software. Software tells the computer to perform a particular task. There are mainly two types of software. देखो, अब बच्चों क्या है, किसी भी कंप्यूटर को वर्क करने के लिए क्या चाहिए होता है? सॉफ्टवेयर चाहिए होता है. सॉफ्टवेयर क्या है? एक प्रोग्राम है या इंस्ट्रक्शंस का सेट है. ठीक है, जो क्या करता है? कंप्यूटर के हार्डवेयर डिवाइसेस को फंक्शन करने में, वर्क करने में हेल्प करता है. आप सॉफ्टवेयर को क्या नहीं कर सकते? टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते, इसकी हेल्प से, अपने हैंड्स की हेल्प से. एग्जाम्पल वर्ड पैड, पेंट, ये सभी क्या आपके सॉफ्टवेयर हैं. सॉफ्टवेयर क्या करता है? सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को बताता है कि पर्टिकुलर फंक्शन या टास्क को परफॉर्म करना है. ओके, दो टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. सबसे पहले पढ़ेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल्स द कोऑर्डिनेट्स, the overall activities of the computer is the backbone of the computer. क्या करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल करता है या फिर बोलो कोऑर्डिनेट करता है क्या? कंप्यूटर की सारी ओवरऑल एक्टिविटीज को. ये कंप्यूटर की बैकबोन कहा जाता है. You can consider it as a principal of a school who controls and manages different activities of the school. आप क्या सिस्टम सॉफ्टवेयर को किसकी तरह मान लो? जैसे आपके स्कूल के प्रिंसिपल होते हैं, वो क्या सारे स्कूल की जितनी भी एक्टिविटीज है उनको कंट्रोल करना, मैनेज करने का काम उनका होता है ना. सिमिलरली कंप्यूटर में सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल और मैनेज कौन करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर. It operates in the background and ensures that the computer system functions properly. It also needs the application software. Operating system is an example of system software. देखो, आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या कंप्यूटर के बैकग्राउंड में काम करता है और ये चीज का ध्यान रखता है कि कंप्यूटर सिस्टम आपका प्रॉपर्ली फंक्शन कर रहा है या नहीं. इसको किसकी रिक्वायरमेंट होती है? इसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है फंक्शन करने के लिए. एग्जाम्पल आपको गिवन है किसका? ऑपरेटिंग सिस्टम का. ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर. अब हम आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम पे. ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर. It is the first software which is installed on the computer. It acts as a bridge between the user and the computer system. It also coordinates all the activities in the computer. Some famous operating system software are. देखो, अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ये आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही पार्ट होता है. ये सबसे पहला सॉफ्टवेयर था जो कि कंप्यूटर में इंस्टॉल किया गया था. ये क्या यूजर और कंप्यूटर सिस्टम के बीच में एक ब्रिज की तरह काम करता है. यूजर यानी कि जो फंक्शन करेगा और आपका कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर. उसके अलावा कंप्यूटर की जितनी भी एक्टिविटीज होती है उनको कोऑर्डिनेट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम. कुछ आपको फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे गिवन है सबसे. ठीक है, नेक्स्ट वी कम टू एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. The software that performs a specific task for the users is known as application software or app. Application software helps you in doing some specific type of work. For example, we can use WordPad to type the text. देखो,
अब वो सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर पे किसी स्पेसिफिक या किसी पर्टिकुलर फंक्शन को, टास्क को, है ना, परफॉर्म करते हैं, दैट इज नोन एज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, या उसको आप ऐप भी बोलते हो। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपको क्या डिफरेंट टाइप ऑफ जॉब्स या टास्क को डिफरेंट तरीके से फंक्शन करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि आप वर्ड पैड का यूज कर सकते हो क्या करने के लिए, टेक्स्ट वगैरह टाइप करने के लिए। तो वर्ड पैड यहाँ पे क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। बट वी कैन नॉट मेक ड्रॉइंग्स यूजिंग वर्ड पैड, लेकिन आप उस वर्ड पैड को यूज करके ड्रॉइंग्स नहीं बना सकते, क्योंकि यहाँ पे एक स्पेसिफिक फंक्शन ही परफॉर्म करता है वर्ड पैड क्या करने का, टेक्स्ट वगैरह टाइप करने का। वी हैव टू यूज द पेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू कैलकुलेट, to draw the pictures. Some application software programs are MS Word, MS Excel and Paint. अगर आपको पेंट करना है तो इसलिए आपको पेंट का एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आता है, उससे आप क्या कर सकते हो, पेंटिंग कर सकते हो ऑन द कंप्यूटर। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में होते हैं, है ना। कुछ आपको एग्जांपल्स गिवन है, फॉर एग्जांपल MS Word, MS Excel एंड पेंट। ओके, तो यहाँ पे हमने आज कंप्यूटर के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा, उसके सारे डिवाइसेस के बारे में, कंपोनेंट्स के बारे में, है ना। एंड द चैप्टर इज कंप्लीटेड नाउ। ओके, होप यू आर लाइक डिड एंड अंडरस्टूड इट। थैंक यू एवरीवन।